व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए मज़ेदार से झटपट मिनटों में बनने वाले 9 रतन रेशमी कबाब लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखिए कीमा लिया है। तो यहाँ पे हमने हाफ़ kg मतलब कीमा लिया है, मतलब उसका आप यहाँ पे मीट और बीफ का कीमा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ये है देखिए इस तरह बारीक होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई, इसमें पानी ज़रा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, इसको वॉश करके किसी छाननी में डाल के रख दें। जब इसका अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क हो जाए तो फिर इसको आप मतलब कि इसके वो कबाब बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ड्राई कीमा लिया है, बिल्कुल खुश्क है, और इसमें हमने कुछ थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पाइसेस में लिया है रेड चिली पाउडर लिया है 1 चम्मच भर के। ये हमने खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी का लिया है, और ये नमक है, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड करें। हाफ़ चम्मच हमने गरम मसाला लिया है, हाफ़ चम्मच हमने ब्लैक पेपर लिया है, ठीक है। तो ये मसाले सभी इसमें ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 2 चम्मच खाने के भर के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट, ये ऐड कर देंगे इसमें। और इसके साथ ही हमने ये ग्रीन चिलीज़ ली है, बिल्कुल बारीक क्रश की हुई है, और ये हमने सब्ज़ धनिया लिया, ठीक है। ये भी इसी के साथ ही ऐड कर देंगे हम। और ये हमने 2 चम्मच लेमन जूस लिया है। अगर आप लेमन जूस नहीं डालना चाहते तो आप आम का मतलब पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमने 1 से 1.5 चम्मच डाला है। और ये हमने खुश्क धनिया और ज़ीरा भून के इसको रोस्ट करके तो इसका हमने क्रश कर लिया, रफली क्रश किया, ठीक है। इसका पाउडर नहीं लेना हमने, ये हमने क्रश करके लिया तकरीबन 2 चम्मच। और इसके साथ ही हम दही लेंगे, ये देखिए तकरीबन 2 से 3 चम्मच ये हमने दही के ऐड किया, दही के मतलब। और ये हमने मलाई ली है। अगर आप मलाई नहीं ऐड करना चाहते तो आप क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने 1 से 1.5 चम्मच मलाई के ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें, ये हमने हाफ़ कप लिया है ब्रेड क्रम्स का, ठीक है, ये ऐड कर दें। और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अगर मतलब ज़्यादा आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें रेड चिली जो हमने डाली है वो आप बढ़ा सकते हैं, 1 के बजाय 2 डाल सकते हैं, ये 1.5 डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हमने मसाले को मतलब कीमे को मसालों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ड्राई है, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ में जो भी आप शामिल कर रहे हैं उसमें पानी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, आप चाहें तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा हम हाथों को इस तरह से थोड़ा सा लगा के इसको ग्रीस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो कबाब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से हमने इस तरह से लेना है पेड़ा, थोड़ा सा ये कीमे का मसाला लेना है, और उसको इस तरह से, आपको बड़े साइज़ में चाहिए तो आप थोड़े से बड़े बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, जैसे आपको अच्छे लगे वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारे 9 रतन रेशमी कबाब बन के तैयार हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको हम बनाते जाएंगे और साइड पे रखते जाएंगे, ये देखिए इसी तरह हम सारे बना के तैयार कर लेंगे। हमारे ये देखिए ये कबाब बन के रेडी हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई की तरफ, मतलब पकाने की तरफ। ये देखिए कुछ वेजिटेबल लिए हैं, ये हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उसे इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में रफली चॉप कर लिया, हमने काट लिया है। इसी तरह ये देखिए शिमला मिर्च हमने ली है, ये बड़े बड़े साइज़ में हमने काट ली है। और इसके साथ ही हमने ये टमाटर लिया है, ये देखिए
ये टमाटर हमने लिया, उसे भी हमने इस तरह क्यूब्स में काट लिया बड़े साइज़ में। और यहाँ पे आप ग्रीन के साथ अगर रेड आपके पास है शिमला मिर्च तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने साबुत मिर्चें ली हैं रेड वाली, ठीक है, ये ऐड करेंगे। हमने ये देखें पैन लिया है, इसको हम प्री हीट कर लेंगे, मतलब इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे पहले। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे घी डाल देंगे। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो वो ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ये 3 से 4 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस तरह फैला देंगे। और जैसे ही ये गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें हमारे हाथ को अच्छा खासा सेक आ रहा है, इसका मतलब है हमारा जो पैन है वो गर्म हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अपना कबाब उठाएंगे और इसमें इस तरह से रखते जाएंगे, ठीक है। हमने बड़े साइज़ का पैन लिया है क्योंकि मतलब कि हमारे सभी कबाब इसी में आ जाएंगे। अगर आपके पास छोटा पैन है तो आप हाफ़ अभी इस तरह फ्राई कर लें, हाफ़ बाद में कर लें, कोई मसला नहीं है। और आंच को हम यहाँ पे रखेंगे मीडियम से लो, ठीक है। सॉरी, मीडियम से हाई रखेंगे, मीडियम से लो नहीं, मीडियम से हाई रखेंगे हम, ठीक है। ये देखिए हमारे सभी कबाब इसी में आ गए हैं। तो अब हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे कबाब को हो गए हैं तकरीबन 3 से 4 मिनट। मीडियम से आंच को हमने लो ही रखा हुआ, तो इस तरह ये देखिए हम इसकी साइड चेंज कर देंगे सभी की। ये देखें हमने सभी मतलब कबाब की साइड चेंज कर दी है। तो 3 से 4 मिनट का टाइम ही हम देंगे। आंच को हमने मीडियम से हाई रखा हुआ है और इसको हम यहाँ पे हम ढाँप देंगे, ठीक है, कवर कर देंगे इसको। यहाँ पे हमने पैन ले लिया एक और इसको कर लेंगे थोड़ा सा गरम, मतलब कि प्री हीट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे देसी घी। आपके पास बटर है तो आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त देसी घी है तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये तकरीबन मैंने लिया है 3 से 4 चम्मच। ये देखिए ये हो गया 4 टेबल स्पून, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। और इसमें जो हमने वेजिटेबल ली थी, ये ऑनियन है, ग्रीन प्याज हमने लिया था जो बड़े बड़े स्लाइस में काटा हुआ है, टमाटर है और ये शिमला मिर्च है और ये साबुत मिर्च है। ये हमने खूबसूरती के लिए ली है ताकि कलरफुल सी सब्ज़ी हमारी अच्छी लगे। तो यहाँ पे हम सब्ज़ियों को ऐड कर देंगे और इसको हमने पकाना नहीं है, यहाँ पे जस्ट सौते करना है। देसी घी का भी फ्लेवर अच्छा आता है, लेकिन बटर का अपना टेस्ट होता है। तो इसको हम बस हल्का सा सौते करेंगे, पकाना हमें इनको नहीं है, ठीक है। ये हमारी सब्जियां हो गई हैं और यहाँ पे हम थोड़े से कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड कर देंगे। ये हमने ब्लैक पेपर लिया है 1/2 चम्मच और ये हमने चाट मसाला लिया है खाने का 1 चम्मच और 1/2 चम्मच गरम मसाला लिया और 1 चम्मच हमने भुना कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, ठीक है। ये ऐड कर देंगे और इनको करेंगे मिक्स यहाँ पे हम अच्छी तरह से। और मसालों के साथ सब्ज़ी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट इसको जस्ट और करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे, ठीक है। वेजिटेबल्स होते हो गई हैं, यहाँ पे आंच को करेंगे बंद। और ये जो हमारे कबाब हैं
वेजिटेबल जो हमने मतलब बना के तैयार की है, इसको हम कबाब में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। वेजिटेबल यहाँ पे आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी कम ऐड की हैं, आपको ज़्यादा ऐड करनी है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ हम हल्के हाथों से इनको थोड़ा सा हिला लेंगे ये इस तरीके से। ठीक है, हमारा लास्ट जो हमने ऐड करनी है वो है क्रीम। ठीक है, 1 टेबलस्पून यहाँ पे हमने क्रीम ऐड कर दी और इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी जो नौरत्न रेशमी कबाब है वो टूटे ना। ठीक है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे हम इसको और इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, तो रेशमी कबाब की फ़ाइनल लुक देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़ेदार बने हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। कलरफुल सब्जियों के दाग देखिए कितनी इसकी मतलब जो इसकी लुक है कितनी प्यारी लग रही है। तो चलें आपको टेस्ट करके दिखाते हैं हम कि ये कैसे बने हैं। ये देखें, सुपर, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप इसे खा सकते हैं, राइस के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल भी ऐड किए हैं। जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, मेरी रेसिपी को देखें, आप भी मज़े लें और घर वालों को भी मज़े करवाएं। नौरत्न रेशमी कबाब बनाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये नौरत्न रेशमी कबाब की मज़े ले सकें। बहुत सी दुआओं के साथ नौरीन राजपूत को इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।